यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और दिन दिया है, एक और मौका दिया है ताकि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आपका वचन बताता है एशिया 55 वर्स 11 कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुंह से निकलता है वो व्यर्थ नहीं ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। हाँ प्रभु यीशु, सचमुच में तेरा वचन प्रभु यीशु जिस काम के लिए हम भेजते हैं इस वक्त प्रभु यीशु, आप स्वर्ग में उस बात को स्थिर करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु हम प्रभु वचन दो-धारी तलवार है, वचन जीवन है, आत्मा है। इसलिए प्रभु यीशु हम सबका जीवन में प्रभु यीशु बोलने वाला मेरे जीवन में, देखने वाले दर्शकों का जीवन में 100% प्रतिफल होए, बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिले और जो वचन यहाँ से भेजा जा रहे हैं वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा प्रभु। जिस काम के लिए भेजा जा रहा है वो 100% पूरा करके ही लौटेगा प्रभु, और आपका नाम को ऊंचा और महिमा करेगा। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है द पावर ऑफ पेंटिकॉस्ट। हम पिछले एपिसोड में हमने ये देखा है कि पेंटिकोस्ट का 40 दिन के बाद जब यीशु मसीह 3 बार चेलों को दिखाई दिया और उसके बाद आखिरी जो आज्ञा है उसने ये कह दिया चेलों को, तो परम पिता की प्रतिज्ञा के लिए बाट जो, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओगे तुम तब यरूशलेम में जूदिया समरिया दुनिया की चोर तक तुम मेरी गवाह बनोगे। तो इस बात के, इस प्रतिज्ञा के विषय में हम देखते हैं चेले जो है और भी लोग हैं, करीब 120 लोग हैं जो यरूशलेम को जो ऊपर कोठी में जमा हुए हैं और लगातार 40वां दिन से लेकर 50वां दिन तक, यानी कि 10 डेज 10 दिन वो लगातार पवित्र आत्मा का सामर्थ के लिए इंतजार करते रहे, प्रार्थना करते रहे, बाट जोते रहे। और 40 + 10, 40 + 10, 50वां दिन, पेंटिकोस्ट मतलब 50th डे, जो 50वां दिन एक काम हुआ है। क्या काम हुआ है? जो यूहन्ना ने मत्ती 3:11 में हम पढ़ते हैं, जो यूहन्ना ने जो मन फिराव करा के पानी का बपतिस्मा लिया, लेकिन उसने ये गवाही दिया कि मेरे आने वाला जो है मेरे से बढ़कर है, और मैं तो पानी से आपको बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद में जो आने वाला है आग से और पवित्र आत्मा से स्वयं आपको बपतिस्मा देगा। सचमुच में ऐसे ही हुआ है। जो ये 10 दिन ये लोग 120 लोग जो लगातार इंतजार करते रहे, लगातार प्रार्थना करते गए, और वो प्रार्थना, वो इंतजार व्यर्थ नहीं हुआ है। और वो जो आज्ञा जो यीशु मसीह जाते वक्त जो चेलों को दिया है वो प्रतिज्ञा पूरा होते हुए 50वां दिन हम देखते हैं अग्नि का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे 120, और सिर्फ चेलों का नहीं है, क्योंकि मसीह का सुसमाचार फैलना है तो बहुत लोग चाहिए, मजदूर चाहिए, क्योंकि हम बाइबल में ये वचन पढ़ते हैं खेत तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। तो मजदूर, जितना मजदूर होंगे उतना कटनी जल्दी हम कटनी का काम पूरा कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिर्फ 12 चेलो सिर्फ नहीं है, वो 10 गुना है, 120 120 की लोग के ऊपर
पवित्र आत्मा अग्नि के रूप अभिषेक हुआ है। पहले वो हवा जैसे आया है, रोहा कुदेश जो ब्रेथ ऑफ गॉड जो पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय में, जैसे पुतली को परमेश्वर ने अपने श्वास फूका और वो जीवित हो गया। वो जो श्वास, वो जो ब्रेथ, वो रूहा कुदेश, वो हवा के रूप में आया था, बड़ी आंधी के जैसे आया है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद अग्नि के रूप में भी आया है। और फिर तीन चीजें हम देखते हैं, तीन चीजें हम देखते हैं। पहले हवा के रूप में आया है, फिर अग्नि का रूप में आया है, और एक अग्नि का जबान के शेप में आया है, जबान को पलट दिया है। और फिर तीसरे बात हम देखते हैं, वो लोग जो है जब पवित्र आत्मा से भर गए हैं, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। लोग जो पर्व के लिए यरूशलेम में अलग अलग प्रांत से जो लोग वहां इकट्ठा थे, वो सब अपनी भाषा में लोग बोलते हुए सुन रहे हैं। हम पढ़ते हैं प्रेरितों का 2:1 से हम 6 तक पढ़ते हैं। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वो सब एक ही स्थान पर इकट्ठे थे। तभी अचानक वहां आकाश से भयंकर आंधी का शब्द आया और जिस घर में वो बैठे थे उसमें भर गया, और आग की फैलती हुई लपटों जैसी जीभें वहां सामने दिखाई देने लगी। वे आग की विभाजित जीभें, उनमें से हर एक के ऊपर 8 की। वे सभी पवित्र आत्मा से भावित हो उठे और आत्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ के अनुसार वे दूसरी भाषाओं में बोलने लगे। वहां यरूशलेम में आकाश के नीचे के सभी देशों से आए यहूदी भक्त रहा करते थे। जब वो ये शब्द गरजा तो एक भीड़ एकत्र हो गए। वे लोग अचरज में पड़े थे क्योंकि हर किसी ने उन्हें उसकी अपनी भाषा में बोलते सुना। हालेलुया। इस प्रकार से 3 तरह का वहां मैनिफेस्टेशन हुआ है। पेंतिकोस्त का दिन 120 लोग के ऊपर वो क्यों हुआ? क्योंकि वो एक मन, एक आत्मा होके, एकजुट होके, एक ही आशा लेके और लगातार लगातार लगातार, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, 10 दिन तक वो लगातार बाट जो रहे थे, लगातार बाट जो रहे थे। और जो यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया है, वो यीशु मसीह ने जो बोला था, पिता का जो प्रतिज्ञा है, वो पवित्र आत्मा के रूप में, अग्नि के रूप में, अलग अलग भाषाओं के रूप में, हवा के रूप में, वहां पे 3 तरह से प्रकटीकरण हुआ है। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, हम जल्दी से देखते हैं। प्रेरितों का काम 2 अध्याय, मैं 41, 42, 43 पढ़ रही हूँ। सो जिन्होंने उसके संदेश को ग्रहण किया उन्हें बपतिस्मा दिया। इस प्रकार उस दिन उनके समूह में कोई 3,000 व्यक्ति और जुड़ गए हैं। उन्होंने प्रेरितों के उपदेश, संगति, रोटी के तोड़ने और प्रार्थनाओं में प्रतिदिन अपने को समर्पित कर दिया। हर व्यक्ति पर भय मिश्रित विस्मित का भाव छाया रहा और प्रेरितों के द्वारा आश्चर्य कर्म और चिन्ह प्रकट किए जाते रहे। तो ये अभिषेक तो हुआ था, हमने पढ़ लिया है प्रेरितों का 2 अध्याय 1 से 6 मैंने पढ़ लिया। उसके बाद जब अन्य अन्य भाषा बोलने लगा, वहां अलग अलग प्रांत से जो यरूशलेम में इकट्ठे हुए लोग, वो अपनी अपनी भाषा में सुन रहे। कुछ लोग बोल रहे ये तो शराब पी रखे हैं, और कुछ लोग बोल रहे ये क्या हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं, अलग अलग तरीके से वो लोग इंटरप्रेट कर रहे थे। तब पतरस खड़े होके उसने बोला, ये सब ऐसे जो आप सोच रहे वो नहीं है। ये क्या क्या हुआ है, वो यीशु मसीह ने क्रूस पे काम से लेकर पुनरुत्थान से लेकर अभी पवित्र आत्मा का अग्नि का अभिषेक से लेकर ये सारा जो
हुआ है उनको अच्छी तरह उसने खड़े होके संदेश के रूप में वहां पे बोल दिया। और जब सारा कुछ उसने खुलासा किया तो एक ही मैसेज, एक ही संदेश में बहुत लोग पर पवित्र आत्मा से परिवर्तन होके उसी समय 3,000 लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया और वहां बपतिस्मा लिया। और वहां पे एक नई तरीके से नया नियम का एक कलीसिया पैदा हुआ है। हालेलुया। दिस इज द इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द पावर ऑफ द पेंटिकॉस्ट। हम देखते हैं उसका नतीजा किस तरह से आगे फैलते जा रहे हैं। ये अभिषेक का नतीजा कैसे दिखाई पड़ती है। हम थोड़ा सा हाइलाइट्स, जो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, ये अभिषेक के द्वारा प्रेरितों ने कैसे बदल गया है, अपना जीवन को कैसे परिवर्तन होते हुए दिखाई देता है, उसका परिणाम क्या है, हम थोड़ा सा समय में जो की स्क्रिप्चर्स है आपके सामने पेश कर रही हूँ। व्हाट इज द पावर ऑफ पेंटिकॉस्ट? मेनी टाइम्स पीपुल से पेंटिकॉस्टल क्रिश्चियंस, लेकिन पेंटिकॉस्टल क्रिश्चियंस बोलते हैं, लेकिन उसका सामर्थ किस रूप से काम कर और किस तरह से अग्नि का अभिषेक हुआ पेंटिकोस्ट का दिन में, और उसका परिणाम क्या हुआ, ये सब बातें सबसे पहले हमने देखा है। वो एक मन एक आत्मा हुआ है, एक ही आशा रखा है, और सिर्फ चेले नहीं है, और बहुत लोग जिसका अंदर विश्वास है इस पवित्र आत्मा के सामर्थ पर, वो सब इकट्ठा हो गया है। और बिना पक्षपात किए हुए पवित्र आत्मा सबके सबके ऊपर अग्नि का अभिषेक को पाते हुए हम देखा है। और फिर वहां पतरस जब खड़े होके प्रचार किया तो 3,000 लोग पहली बार बपतिस्मा लिया है और कलीसिया पैदा हुआ। द पेंटिकोस्ट मूवमेंट स्टार्टेड एंड द न्यू कवेनेंट चर्च हैज टेकन द बर्थ। और फिर ये लोग अग्नि का अभिषेक के द्वारा क्या पाया है? बहुत सामर्थ पाया है। और फिर उनके अंदर से बदलाव को हम देखते हैं, चिन्ह और चमत्कार होना शुरू कर दिया। अगर दूसरी अध्याय में ही हम कलीसिया पैदा होते देखते हैं, और तीसरी अध्याय में हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना मिलके एक 40 साल से भीख मांगा करता था, एक लंगड़ा व्यक्ति था, और उस व्यक्ति को किस तरह से उसने खड़ा कर दिया। प्रेरितों का काम तीसरा अध्याय 6 और 7 में लिखा है, किंतु पतरस ने कहा, मेरे पास सोना या चांदी तो नहीं है, किंतु जो कुछ है वो तुझे दे रहा हूं। नासरी यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जा और चल दे। फिर उसका दाहिने हाथ पकड़कर उसने उसे उठाया, तुरंत उसके पैरों और टखनों में जान आ गई। हालेलुया। वो 40 साल से लंगड़ा व्यक्ति था, और उसने सोचा ये लोग कुछ सिक्के देंगे, जैसे उसको हर रोज 40 साल के आदत के अनुसार उसने भीख मांगा है। फिर पतरस यूहन्ना ने ये कहा, हम सोना का सिक्के चांदी के सिक्के नहीं दे रहे हैं आपको, आपको हमारे पास जो है वो दे रहे हैं। यीशु नासरी का नाम है हमारे नाम, उसी नाम हम दे रहे हैं, आप उठो और चलने लग जाओ। और फिर उसी टाइम वो उठने लगा, चलने लगा। तो हिज लाइफ इज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम बेगर टू अ बिलीवर। हालेलुया। आप बोलते हैं बिलीवर है तो क्या हो गया? बिलीवर का मरकुस 16 और 17 18 में बहुत बार बोल चुकी हूँ। वहां पे विश्वासी करने वालों के लिए क्या क्या चिन्ह होता है मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बता चुके। वो सांपों को उठाएंगे, वो नाशक वस्तु भी पिएंगे, उनकी कुछ हानि नहीं होगा, और वो अन्य भाषा बोलेंगे, और किसी बीमार के ऊपर हाथ रखेंगे, वो यीशु के नाम से वो चंगा होते देखेंगे। बहुत सारे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार विश्वासियों के द्वारा करने का वादा परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें बता दिया। वो नहीं झूठ बोलता है। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, उनका वचन कभी टल नहीं सकता। इस तरह से बड़े बड़े चमत्कार होने लगे। बड़ी साहस के साथ चेले लोग यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान के बातें वो प्रचार करने लगे।
तो साथ ही साथ विरोध भी कुछ होना शुरू किया है, और कुछ लोग इनको धमकियां भी देना शुरू किया है। फिर उसने पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से साहस मांगा। हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 4th चैप्टर 29 to 33 में पढ़ रहे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को निर्भयता के साथ तेरे वचन सुनाने की शक्ति दे, जबकि चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ाए और चिन्ह तथा अद्भुत कर्म तेरे पवित्र सेवकों के द्वारा यीशु के नाम पर किए जा रहे हो। जब उन्होंने प्रार्थना पूरी की तो जिस स्थान पर वे एकत्रित थे वो हिल उठा और उन सब में पवित्र आत्मा समा गया और वे निर्भयता के साथ परमेश्वर के वचन बोलने लगे, और वे प्रेरित समूची शक्ति के साथ प्रभु यीशु के फिर जीव उठने की साक्षी दिया करते थे। परमेश्वर का महान वरदान उन सब पर बना रहा। हालेलुया। So when they were asking Lord, they are threatening us, हमें धमकियां मिल रहे हैं, आप हमें साहस दे, शक्ति दे। और फिर वहां पे पवित्र आत्मा फिर से अलग तरीके से वहां लोगों के अंदर सामर्थ से भरा, और वहां जगह पूरा हिल गई, और फिर वो लोग होली बोल्डनेस के साथ वो चार्ज हो गए थे। हालेलुया। जैसे मैंने हमेशा बोलती हूँ, जैसे पावर प्लग में हमारे सेल फोन को हम चार्ज करते हैं, बैटरी फुल हो जाते हैं, फिर हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पवित्र आत्मा के द्वारा हम चार्ज हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं 5वां अध्याय में 14, 15, 16, उधर प्रभु पर विश्वास करने वाले स्त्री और पुरुष अधिक से अधिक बढ़ते जा रहे थे। परिणाम स्वरूप लोग अपने बीमारों को लाकर चारपाइयों और बिस्तरों पर गलियों में लिटाने लगे, ताकि जब पतरस उधर से निकले तो उनमें से कुछ पर कम से कम उसकी छाया ही पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से अपने बीमारों और अपने दुष्ट आत्मा से जो पीड़ित लोग को लेकर झुंड की झुंड लोग आने लगे, और वे सभी अच्छे हो जाया करते थे। हालेलुया। सी द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द पावर ऑफ पेंटेकोस्ट। पेंटेकोस्ट का सामर्थ को देखो। वही पतरस जो पीछे वापस मछली पकड़ने चले गया, वही पतरस जो 3 बार जो यीशु मसीह को इनकार किया, वही पतरस यहाँ पे ऐसे सामर्थ से भर गया। ऐसे लोग पतरस के छाया के लिए भी भीड़ की भीड़ इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम उनकी छाया भी पड़ जाएंगे तो बीमार लोग, दुष्ट आत्मा का पीड़ित लोग चंगे हो जाएंगे। ऐसे करके भीड़ की भीड़ पतरस की छाया के लिए भी इंतजार कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं सबकी सब अच्छे हो जाया करते थे। इसी प्रकार से जब पेंतिकोस का सामर्थ आया, पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे सामर्थ से वो ही चेले जो आपस में लड़ते थे, वो ही चेले जो कुछ समझ में नहीं आता था, वो ही चेले जो शरीर के द्वारा ऑपरेट करते थे, मतलब देवर सो चाइल्डिश एंड फ्लैशी एंड वर्ल्डली बिहेवियर, वो अब एक अलग किस्म का लोग बन गया, अलग किस्म का परमेश्वर के सामर्थ से भर गया, और फिर अद्भुत गवाह बन गया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और हम देखते हैं power of Pentecost is not for just Jewish people, but also it spread to the Gentiles. अन्य जाति के पास भी ये पवित्र आत्मा स्प्रेड हो गया। हालेलुया। हम इफिसियों 2:14-15 में देखते हैं, यहूदी और यूनानी, अन्य जाति सबके सब मिल गया, और वो बीच का दीवार टूट गया है, एक नया मनुष्य बन गया। सो दैट इज हाउ द होली स्पिरिट डिडंट जस्ट बी लिमिटेड टू Jewish people. It spread across the planet. Hallelujah. हर एक कुल का, गोत्र का, जात का, रंग का,
बिना भेदभाव हर एक के पास पेंतिकोस्त का पावर, पवित्र आत्मा का पावर, सामर्थ, अभिषेक फैलना शुरू किया। एक नदी की जैसे, एक फ्लड की तरह, सुनामी की तरह फैलना लग गया। हम पढ़ते हैं कि इस तरह से पतरस को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया कि ये जो अशुद्ध जानवर को खाने के लिए का दर्शन मिला, और वो कोर्नेलियस का घर में जाने के लिए उनको आज्ञा मिला। और पतरस ने बोला, प्रभु मैं इसको कभी नहीं खाता हूँ, ये अशुद्ध है। तो परमेश्वर ने कहा, जो मैं शुद्ध किया तुम अशुद्ध बोलने वाला कौन होते हो, तो चला जा। फिर वहां पे वो अन्य जाति, पहली बार जो इटालियन रेजिमेंट का जो सेंचुरियन कॉर्नेलियस, दूसरा जात का जो है, उस व्यक्ति का घर में जब पतरस प्रचार करने लगा, वहां अचानक पवित्र आत्मा वो सारे जितने वहां उस घर में जमा थे सबके ऊपर पवित्र आत्मा सब आ गया। और फिर उसने सोचा, जब परमेश्वर उनको भेदभाव नहीं दिखा रहा है तो मैं कौन होता है उसको भेदभाव दिखाने के लिए, ये यहूदी नहीं है। फिर भी उसने क्या किया, वो जब पवित्र आत्मा से भरने के बाद में उन सबको बपतिस्मा भी दिलाया। हालेलुया। उस समय power of Pentecost crossed its limits all over and it spread to Gentiles. हालेलुया। अन्य जाति के ऊपर भी हम आते हुए देखते हैं। हम पढ़ती हूँ प्रेरितों का काम 10 अध्याय 44 एंड 45। पतरस अभी ये बात कह ही रहा था कि उन सब पर पवित्र आत्मा उतर आया जिन्होंने सुसंदेश सुना था, क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान गैर यहूदियों पर भी उड़ेला जा रहा था। सो पतरस के साथ आए यहूदी विश्वासी आश्चर्य में डूब गए, आश्चर्य में डूब गया, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड इन द हिस्ट्री दैट द होली स्पिरिट वाज फिल्ड बाय द जेंटाइल्स, नॉन जूइश पीपल। सो गॉड लव्स एवरीवन। हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ पेंटेकोस्ट। हालेलुया। और हम देखते हैं कि ऐसे इस तरह से बाद में कई सारा चीज हुआ है। 7 अध्याय में हम स्टीफनुस को मार्टर होते देखते हैं, उसको पत्थर से मारा गया। और फिर उसके बाद 9वां अध्याय में हम देखते हैं कैसे सॉल जो कलीसिया के लोगों को वो अरेस्ट करके जेलों में डाल रहा था, कुछ लोग को मार भी रहा था, इस तरह से परसिक्यूट कर रहा था, कलीसिया को सता रहा था। और फिर उसको कैसे दर्शन हुआ, कैसे सॉल जो है पॉल बन गया। और फिर उसने यीशु मसीह को स्वयं नहीं देखा, सिर्फ दर्शन में देखा। उसके बाद भी हम देखते हैं कि चेलों से भी अधिक सामर्थ्य से उसने काम किया है। और ज्यादातर पतरस का और पौलुस का सामर्थ को हम देखते हैं यहाँ पे एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 6, उसका आखिरी हिस्सा मैं पढ़ रही हूँ। ये लोग जिन्होंने सारी दुनिया में उतल पुतल मचा रखी है अब यहाँ आए हैं। दिस इज द टाइटल गिवन टू द डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का जो चेले हैं उनको इस तरीके से यहूदी लोग, फारसी लोग और सैड्यूसी लोग जो रिलीजियस पीपल है उनको इस तरह से बुला रहे हैं। ये लोग जिन्होंने दुनिया को उतल पुतल किया है, दुनिया के अंदर उतल पुतल मचा रखा है, वो यही यहाँ आए हैं। इस तरह से इनको टाइटल से बुला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि द होल किंगडम ऑफ डार्कनेस वाज शेकन, द रिलीजियस स्पिरिट वाज शेकन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बहुत हलबली मचा रखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ है। दिस इज द पावर ऑफ पेंटिकोस्ट। हालेलुया। और फिर आखिर में हम देखते हैं कि ये जो सॉल पॉल बन गया, किस तरह से पवित्र आत्मा का सामर्थ पाके किस तरह से उसने उस सामर्थ को प्रकट किया,
सिर्फ 2 वचन मैं पढ़ रही हूँ। प्रेरितों का काम 19 अध्याय 11 और 12 में मैं पढ़ रही हूँ। परमेश्वर पौलुस के हाथों उन्होंने आश्चर्य कर्म कर रहा था, यहाँ तक कि उसके छुए रुमाले और अंगोछे और रोगियों के पास ले जाया जाता और उनकी बीमारियां दूर हो जाती तथा दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल भागती। हालेलुया। सो दैट इज द पावर ऑफ पेंटिकॉस्ट। हालेलुया। पौलुस जो ये पतरस तो फिर भी यीशु मसीह को देखा है और 3.5 साल उनके साथ रहा है और फिर उसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वो जो रीड की तरह, सूखा घास की तरह हिलता रहता था, इमोशनली हाई और लो होता रहता था। वो कैसे यीशु मसीह ने शुरू में जो भविष्यवाणी किया, यू विल नो मोर बी सिमियोन बट यू विल बी सीफास, यानी कि स्टोन, स्टेबल। हालेलुया। ऐसे स्थिरता से वो पत्थर बनेगा। जिस रेवलेशन जो पतरस को मिला है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, उसी रेवलेशन के ऊपर कलीसिया बनेगा और अधलों का फाटक प्रबल नहीं होगा। तो इस तरह से जो भविष्यवाणी पूरा होते हम देखे हैं कि किस तरह से पतरस की छाया में भी लोग चंगा होने लगे, दुष्ट आत्मा भागने लगे। उससे भी बढ़कर पौलुस जो है, जिसने पर्सनली यीशु मसीह को देखा भी नहीं है, बाद में यीशु मसीह का दर्शन पाके फिर भी उसने इतना सामर्थ दिखाया। तो दिस इज द पावर ऑफ पेंटिकॉस्ट, दिस इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। हम चाहते हैं हम सब भी इसी सामर्थ के लिए इंतजार करते रहे और इसी सामर्थ को पाए और मसीह का नाम अपने जीवन के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा हम पहुंचा करें। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रेरितों का काम में कुछ स्क्रिप्चर्स में हमने देखा है प्रभु, किस तरह से पतरस ने प्रभु कैसे ऊपर नीचे हो रहा था इमोशंस में, किस तरह से प्रभु यीशु 3 बार इनकार किया, किस तरह से उसने प्रभु यीशु वापस मछली पकड़ने के लिए चला गया, किस तरह से शारीरिक अभिलाषाओं में फंस गया प्रभु यीशु, किस तरह डिप्रेशन और डिस्करेजमेंट चला गया, लेकिन आपने उसको कैसे खड़ा किया, कैसे उनके जीवन में जो सिमियोन को सीफास बना दिया प्रभु यीशु, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ प्रभु। और यो पौलुस प्रभु जो पर्सनली कभी यीशु मसीह को देखा भी नहीं, केवल दर्शन में देखा है प्रभु यीशु, सिर्फ आकाशवाणी सुना प्रभु, उसके बावजूद भी उसने कितना सामर्थ को दिखाया। 2/3 नया नियम की खतों को लिखा है प्रभु यीशु। हालेलुया। और भी बहुत सारे चेले प्रभु यीशु ये पेंटिकोस्ट का सामर्थ को कैसे प्रकट किया, कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया प्रभु यीशु। उसी पेंटिकोस्ट का सामर्थ प्रभु आज भी हमारे लिए अवेलेबल है प्रभु यीशु। हम उस सामर्थ को, पवित्र आत्मा का सामर्थ को हम पाने पाए और उस सामर्थ को हम अपने जीवन में रिफ्लेक्ट करने पाए यीशु, तेरी अद्भुत गवाह बनने पाए यीशु, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बढ़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।